बिहार के जितने भी लेबर्स या जितने भी काम करने वाले लोग बाहर हैं, जो भी बिहार आना चाहते हैं काम करने को, उनके लिए स्पेशल ट्रेन गवर्नमेंट चला रही है। बिहार में न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद एनडीए जब से पावर में आई है, तब से कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट बहुत एक्टिव मोड में दिख रही है। फिर चाहे वो अतिक्रमण हटाने को लेकर हो, शहर से, गाँव से बुलडोज़र एक्शन की जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं, या फिर पुलिस एक्शन का न्यूज़ क्रिमिनल्स के ऊपर। और इन सब के साथ गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव दिख रही है जॉब को लेकर, बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लेकर, गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, इन चीज़ों को लेकर। अब देखो, इन द बिगिनिंग गवर्नमेंट एक्टिव तो दिख रही है, अनाउंसमेंट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, नए-नए प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, बट इन पे कितना काम होता है, दैट वी हैव टू सी इन फ्यूचर, कि गवर्नमेंट जितनी एक्टिव दिख रही है, जिस तरीके से प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से न्यूज़ आ रहे हैं बिहार में, भले ही वो चीनी मिल को लेकर हो जाए, राइस मिल को लेकर हो, या फिर न्यू इंडस्ट्रीज, टेक पार्क, इन सब चीज़ों का न्यूज़ जो भी आ रहा है बिहार में, स्पेशली डिफेंस कॉरिडोर का न्यूज़। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर में जनरली बनते क्या हैं, बारूद, टैंक्स, आर्मी के बूट्स, फिर से इक्विपमेंट्स, बुलेट्स, गन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये सब कुछ। तो अच्छा है, गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है, बट जितना फोकस अभी दिख रहा है और जितना न्यूज़ अभी आ रहा है, इतना फास्ट, इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, दैट विल बी मच बेटर। और भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई टेक पार्क्स बनेंगे बिहार में, आईटी कंपनीज़ को इनवाइट किया जाएगा। सरकार बहुत ही फोकस दिख रही है कि कुछ सेमीकंडक्टर कंपनीज़, सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग कंपनीज़, फिनटेक कंपनीज़, आईटी कंपनीज़, इन सबको लाना है अपने स्टेट में, बिहार में। टेक पार्क्स खोलने हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, कुछ इंसेंटिव्स भी देने होंगे। और सुनने को ऐसा भी आ रहा है कि 400 से ज़्यादा कंपनीज़ ने प्रपोज़ल दिया भी है बिहार को कि दे वांट टू स्टार्ट देयर ऑफिसेज़ इन बिहार। अच्छी न्यूज़ है, तो जितना अच्छा न्यूज़ है, उतना अच्छा आगे काम भी दिख जाए, मज़ा आ जाएगा फिर। और नीतीश कुमार जी का भी रिसेंट का एक अपडेट भी आया कि उन्होंने सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं बिहार में, उन सब से जितने भी उनके वैकेंट सीट्स हैं, उनका लिस्ट माँगा है। और जो भी बिहार में एग्ज़ाम लेने वाली कमीशंस है, बीपीएससी हो गई, बिहार एसएससी हो गई, उन सब से कैलेंडर जारी करने को कहा है जनवरी तक, एग्ज़ाम के कैलेंडर्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के। तो अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव मोड में दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सीरियस है। लेकिन ऐसा क्या है अचानक भाई, कि मतलब पहले भी गवर्नमेंट, टाइम तो इनके पास पहले भी था कि इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, सरकार तो इनकी ही थी। लेकिन अभी अचानक इतना ज़्यादा एक्टिव मोड में दिख रही है गवर्नमेंट कि नहीं, अब आईटी पार्क्स खोलने हैं, टेक पार्क्स खोलने हैं, इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करनी है, शुगर मिल जो भी पहले बंद हो चुके थे, वो सारे स्टार्ट करने हैं और कुछ नए भी स्टार्ट करने हैं। ऑलमोस्ट 34 शुगर मिल स्टार्ट करने का प्रपोज़ल है, 25 न्यू और 9 पुराने जो भी थे, उन सबको फिर से रिन्यू करना है, रेनोवेट करना है और उसको फिर से, उनमें फिर से ऑपरेशन स्टार्ट करना है। हमारे सीएम नीतीश कुमार जी वो भी इंडस्ट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका और जो भी कुछ लैक है, कुछ भी कमी है वहाँ पे, उन सब चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और क्या एडवांसमेंट करना चाहिए, क्या-क्या नए चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, उन सब चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है। मतलब यूँ कहो कि उन अगर लोगों के नज़रिए से देखो या फिर न्यूज़ के नज़रिए से सोचो कि अगर उनका ये लास्ट टेन्योर है, अगर इस टेन्योर में भी वो इतना अच्छा काम कर देते हैं, जैसे उनकी पुरानी एक थोड़ी-सी बदनामी बन चुकी है कि भई उनके पास टाइम था, वो सिर्फ़ अपने कुर्सी के लिए या सीएम पोस्ट के लिए ही काम करते रह गए। बिहार के लिए उन्होंने लास्ट के 5 साल में बहुत एडवांस वर्क नहीं दिखाया। तो अगर वो अभी भी कर देते हैं इतना सब कुछ, तो इट्स मच बेटर, वेरी गुड फॉर बिहार। लेकिन एक चीज़ तो है, भले ही जैसे वो जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी, भले ही वो एक भी सीट जीती नहीं हो, 0 सीट पे सिमट गई, लेकिन फिर भी वी शुड एप्रिशिएट दैट पार्टी, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़ोर-शोर से उठाया था लोगों के बीच कि बिहार में कंपनीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है और यहाँ का जो माइग्रेंट लेबर्स का इश्यू है, पलायन का इश्यू, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने भाषण में और लोगों के बीच जा-जाकर उठाया। तो भले ही उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, उनके एक भी कैंडिडेट विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी वी शुड एप्रिशिएट हिम
कि उन्होंने इस मुद्दे को, पलायन का मुद्दा, इंडस्ट्रीज का मुद्दा, कंपनीज का मुद्दा, बिहार में जॉब, प्राइवेट जॉब, रोजगार का मुद्दा, इस चीज को बहुत जोर शोर से उठाया था। और इसका बेनिफिट भले उन्हें ना मिल पाया हो इस इलेक्शन में, लेकिन लोगों को तो जरूर मिलना चाहिए ना। जो भी गवर्नमेंट अभी बनी है, एनडीए की गवर्नमेंट, ऑब्वियसली दे हैव नोटिस्ड कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है अब कि बिहार में इंडस्ट्रीज, कंपनीज होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। बिहार के लोगों को बिहार के अंदर काम मिले, और इसका फायदा अगर बिहार के लोगों को मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो भाई अब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जैसे फेस्टिवल के टाइम में इंडियन रेलवे या गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेन चलाती है बिहार में आने के लिए, वापस जो भी बाहर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलता है। छठ के टाइम में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, छठ स्पेशल, दिवाली स्पेशल ट्रेन, दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन, उसी तरीके से कोई स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट तब हो जाए कि भाई बिहार के जितने भी लेबर्स या जितने भी काम करने वाले लोग बाहर हैं, जो भी बिहार आना चाहते हैं काम करने को, उनके लिए स्पेशल ट्रेन गवर्नमेंट चला रही है। और उसमें भर भर के लोग आ रहे हैं कि नहीं, बिहार में अब इतना सारा काम मिल रहा है, इतना ज़्यादा कंपनीज आ चुकी है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुल चुकी है, इतने ज़्यादा काम मिल रहे हैं कि लोगों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेन चला कर लोगों को वापस बुला रही है, आओ भाई वापस आओ, वी विल गिव यू वर्क हियर। तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इस बार के इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था, भले ही जन स्वराज पार्टी को इसका फायदा नहीं मिल पाया हो, लेकिन उन्होंने पब्लिक के लिए तो यार ये चीज़ काफ़ी जोर शोर से उठाया, तो पब्लिक को तो इसका फायदा मिलना ही चाहिए भाई। और अभी जो सरकार है उसे ही पता है कि लोगों के दिमाग में अगर ये बात बैठ चुकी है तो काम तो करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। और बिहार के लिए एक और भी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि बिहार में गवर्नमेंट अब कुछ सैटेलाइट सिटीज़ को बनाएगी। दे विल फॉर्म सम सैटेलाइट सिटीज़। सैटेलाइट सिटीज़ जस्ट लाइक कि भाई जो मेजर सिटीज़ होती हैं, जैसे पटना है, तो पटना के आस-पास कुछ अच्छे वेल इक्विप्ड सिटी, मतलब वेल मेंटेन्ड सिटी, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो, पार्क्स हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, इंडस्ट्रीज़ भी हों, सब कुछ हो। जैसे दिल्ली को देख लो, मुंबई को देख लो, उनके लिए नवी मुंबई है, दिल्ली के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गाँव, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, ये सब जो भी दिल्ली के आसपास के जगह हैं। तो ये सारे सैटेलाइट सिटीज़ ही हैं दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए। तो सेम अगर पटना के आसपास हो जाए, या जो भी यहाँ की मेजर सिटीज़ हैं, मेजर टाउन्स हैं, उनके आसपास कुछ सैटेलाइट सिटीज़ अगर बन जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक सिटी के ऊपर जो फुल बर्डन आ जाता है कि नहीं, इतना लार्ज पॉपुलेशन सिटी हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए सैटेलाइट सिटीज़ काफ़ी हेल्पफुल होता है। और लोग उधर में रहना पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो सिटी के नॉइज़ और ट्रैफिक से थोड़ा दूर होता है। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कर लेती अच्छे से, क्योंकि भाई कुछ साल पहले स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था बिहार में, स्मार्ट सिटी का, लेकिन जिस तरीके से ये हाईलाइट हुआ था, उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक उस तरीके से स्मार्ट सिटी एक भी बिहार में दिखता है नहीं, जिस तरीके से प्रपोजल आया था लगभग, आई थिंक इन द प्रीवियस इलेक्शन। तो अगर इस बार सैटेलाइट सिटी भी बन जाए तो इट्स मच बेटर। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। We all are seeing and we all are expecting the same thing from our government.